हेलो दोस्तों, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में जो रेड कैंडल बना है, क्लियर कट ये रेड कैंडल आपको पहले से प्लान्ड था कि नहीं, जरूर आप बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। क्योंकि देखिए ये जो रेड कैंडल है ये एकदम प्री प्लान्ड है। यहाँ पे रेड कैंडल बनना ही था। 80% चांस था कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद क्या होगा एक अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम टाइप से आपका 50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल छूने के बाद यहाँ पे बना है। तो ये तो एक एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन निफ्टी में क्लियर कट एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ पे रेड कैंडल बन सकता है या फिर प्राइस थोड़ा सा रुक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलिंग। और ये टॉप जो है ना, मैंने आपके साथ टारगेट भी शेयर किया था कि निफ्टी का टारगेट यहाँ से जब निकला था यहाँ से, तो यहाँ तक का छोटा सा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इस टारगेट को टच किया और उस टच करने के साथ काफी तेजी से एक ही कैंडल आवरली चार्ट में आपका, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 200 पॉइंट का निफ्टी में और 500 से ज्यादा पॉइंट का बैंक निफ्टी में बना हुआ था। ये देखिए निफ्टी का ये जो रेड कैंडल है आवरली चार्ट का, ये देखिए टॉप का जो है ये आपका लगभग 22,800 है, 10 पॉइंट नीचे है। और जब ये नीचे इसने लो लगाया ना, तो ये आपका 22,580 आसपास में आ गया। तो लगभग ये 200 पॉइंट एक ही कैंडल में मार्केट गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि देखिए पूरी तरह से मार्केट स्ट्रेच हो गया ना। स्ट्रेच होने के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मुश्किल होता है। ये मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुका हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। और इस लॉजिक को आप समझ लीजिए दोस्तों, ये लॉजिक बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट होता है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया, हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया। ऑप्शन सेलिंग आराम से इसमें हुआ और यहाँ पे देखिए एक जैकपॉट मूवमेंट आ गया। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते तब भी प्रॉफिट होता, लेकिन ये आपको प्लान नहीं होता है ना। हमारा तो प्लान यह था कि प्राइस यहाँ पे रुकेगा, अब रुक के यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी आ गया तब भी ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता है। और यही चीज मैं आपके साथ शेयर करने की बार बार कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट यही है कि अगर आपका डायरेक्शन सही है तो उसमें तो आपको प्रॉफिट जैकपॉट होगा। लेकिन यही अगर आपका यहाँ पे कंसोलिडेट करा ये चीज अगर आप समझ जाते हैं तो मार्केट में ट्रेड करना काफी आसान हो जाता है। आवरली चार्ट है, आप इसका बैंक निफ्टी का भी आवरली चार्ट को देखिए। देखिए प्राइस क्या होता है ना कि एक रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस में क्या हुआ था कि रेजिस्टेंस को इसने डायरेक्टली ब्रेक, तो आप बोले ठीक है, तो आप बोलेंगे कि निफ्टी में भी ऐसा हो सकता है। देखिए डायरेक्टली ब्रेक किया तो क्या हुआ, ब्रेक किया ऊपर गया, लेकिन वापस से रिटेस्ट करने आया ना। तो इस चीज को आप समझिए कि अगर आप यहाँ पे कोई प्लान करते हैं तो कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होता है। आपको 5-10% ऐसा सिनेरियो ऐसा मिलेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए एक्चुअल में यहाँ पे देखिए रुकने का जगह इसलिए नहीं था, मैंने आपके साथ शेयर क्यों नहीं किया था, क्योंकि देखिए निफ्टी में क्लियर कट आपका यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है। आप इसको डेली चार्ट में एक बार समझिए। निफ्टी में आपको क्लियर कट यहाँ पे आपका एक प्रीवियस स्विंग हाई क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट को समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ये सब जो रेजिस्टेंस है उतने क्लियर कट रेजिस्टेंस नहीं थे। इसके चलते क्या हुआ कि एक रेजिस्टेंस जोन में तो आया, लेकिन पूरा एकदम यहाँ से ब्रेक करने में इसको दिक्कत होने लगा और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे घुमा दिया। ठीक है, तो ये अब एक शूटिंग स्टार कैंडल बन चुका है। प्राइस स्ट्रेच है, हमारा टारगेट ऊपर की तरफ है, लेकिन प्राइस स्ट्रेच हो जाता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करके वेट करते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग कर देते हैं ताकि कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट होता रहे। ठीक है, देखिए ये चीज को आपको समझिए कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करें, ठीक है, अगर आप एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आते हैं, प्राइस स्ट्रेच हो जाता है, अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं तो उस पोजीशन को थोड़ा थोड़ा हेज करना जरूर सीख लीजिए। हेज करने का मतलब कि कुछ पुट बाय कर लीजिए या फिर ऊपर के कुछ कॉल सेल कर दीजिए। ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो और भी प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो है साइकोलॉजी आपका सही करके देता है। ठीक है, साइकोलॉजी आपका डिस्टर्ब कब होगा, जब इस टाइप से आप पैनिक सिनेरियो को देखेंगे। पैनिक सिनेरियो से पहले ही अगर आपका प्लान रहेगा कि अब 50,000 को टच कर रहा है बैंक निफ्टी, तो 50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 50,000 जैसे ही सबको देखेंगे तो यहाँ पे आपको बाय करने के लिए बोलेंगे, अब या फिर बाय भी करेंगे, कह रहे 50,000 आ गया और ऊपर बढ़ेगा। किसको आपको समझना है कि जब साइकोलॉजिकल लेवल आता है तो यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तुरंत नहीं, एक बार टच करके नीचे आएगा, फिर से बढ़ेगा या घटेगा वो तो एक अलग चीज है। क्योंकि हमारा ये जो चार्ट पैटर्न है वो मेन जरूरी होता है, और चार्ट पैटर्न हमारा बोल रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा अभी। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म करेक्शन होते हैं ना, इसको शॉर्ट टर्म करेक्शन को देखने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि अगर प्राइस स्ट्रेच हो रहा है डेली आवरली चार्ट में, ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, जरूर आप वहां पे अपना हेजिंग का पोजीशन जरूर को कर ले। क्योंकि देखिए प्राइस में कई बार आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से स्पीड में ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, अब क्या, अब ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से पहले क्या था, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्राइस स्ट्रेस था, तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम पास करके निकलता है तब भी एक अच्छा टारगेट देगा।
अगर इसको नीचे भी जाना होगा तो ये शूटिंग स्टार कैंडल टाइप का बन ही गया है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी लगभग उस टाइप का बन गया है। एक और रेड कैंडल बनेगा, उस रेड कैंडल के नीचे जाने लगेगा तो फिर से हम नीचे का टारगेट ले सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि प्राइस को मार्केट में अलग अलग बिहेवियर को समझना जरूरी होता है, और प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना पड़ता है। कई बार आपको ये सब छोटे छोटे ट्रेड नीचे के सेलिंग के, छोटे ट्रेड बाइंग के सेलिंग के, इस टाइप से आपको छोटे छोटे ट्रेड भी करने पड़ते हैं दोनों साइड के। तो आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही ट्रेड मिलेगा। अब क्या होगा इसको समझिए, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए अगर ऊपर जाना है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा 3-4 दिन अगर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर वापस ऊपर जाता है तो एक अच्छा ऊपर का टारगेट मिलेगा। अगर नहीं करता है, एक और रेड कैंडल बनाता है और रेड कैंडल के नीचे अगर जाता है प्राइस, तो वापस ये फिर कम से कम ये रेड कैंडल का ये जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, यहाँ पे जैसे आपका बैंक निफ्टी में शूटिंग स्टार बन गया। ठीक है, जब ये शूटिंग स्टार बन गया उसके बाद अगर यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है तो ये मूविंग एवरेज तक का कम से कम टारगेट हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ये वाला हाई का स्टॉप लॉस रख के। तो ये सब जो स्ट्रेटेजी है इसको आपको समझना होता है।